दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश होने वाला है, विशेषकर हाउसिंग मार्केट। पिछले एक साल से अभी सवाल बना हुआ था क्योंकि यहाँ पर प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, अनएक्सपेक्टेड प्राइजेस बढ़ गए थे। पिछले 3 सालों में यहाँ पर नोएडा की मार्केट में प्राइजेस लगभग 2 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं, लेकिन लोगों की इनकम इतनी नहीं बढ़ी। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्राइजेस इतना क्यों बढ़े, इसके पीछे क्या कारण थे और क्या 2025 में मार्केट करेक्ट होगा, इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों नोएडा की मार्केट में जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनका जो प्राइस रेंज स्टार्ट होता है वो 1.5 से पौने 2 करोड़ स्टार्ट होता है। 3 BHK मिनिमम रेंज आता है, 2 BHK आते नहीं हैं आजकल। और जो 2 BHK अभी आने वाले हैं, जो कुछ बिल्डर्स यहाँ पर 2 BHK फ्लैट्स लाने वाले हैं, उनकी प्राइस रेंज 2 करोड़ से स्टार्ट होने वाली है। अभी रिसेंटली शोभा का एक प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में आने वाला है और उसका जो प्राइस है वो 2 करोड़ से स्टार्ट होने वाला है। 2 BHK जो 1200 स्क्वायर फीट के आसपास है, लगभग 2 करोड़ से, ऐसा मार्केट में न्यूज़ है। दोस्तों अगर एक एम्प्लॉई जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है या 1.25 लाख रुपए है या 1.5 लाख रुपए है, तो क्या वो 2 BHK 2 करोड़ का खरीद सकता है? अगर आपने 5 साल तक जॉब किया है और आपकी सैलरी 50,000 से स्टार्ट होकर के आपकी 1 लाख या 1.25 लाख तक पहुंच गई है, तो आप सोच रहे होंगे कि आप एक घर ले लें। लेकिन कम से कम अगर 1.25 लाख सैलरी है तो आपको 60 लाख के आसपास लोन मिल सकता है, क्योंकि 60 लाख लोन पर लगभग आपकी जो EMI बनेगी वो कोई 50-55 हज़ार EMI बनेगी। और एक 1.25 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति इससे ज़्यादा EMI नहीं दे सकता, क्योंकि उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं। 5 साल निकल जाने के बाद जॉब के उसके बच्चों के खर्चे आ जाते हैं, उसके घर पेरेंट्स के खर्चे आ जाते हैं, उसके खुद के खर्चे आ जाते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। और अगर उन 5 सालों में उसने 8-10 लाख या 12 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं तो वो डाउन पेमेंट करेगा और 60-1 लाख का लोन ले सकता है। तो यानी कि उसको चाहिए 70-75 लाख का घर, लेकिन 70-75 लाख में तो कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद हम दूसरे इनकम ग्रुप में आते हैं जिनकी सैलरी 1.5 लाख या 2 लाख रुपए होती है मंथली। वैसे ऐसे इनकम ग्रुप के लोग काफ़ी कम हैं, फिर भी मान लेते हैं कि इस इनकम ग्रुप के लोग क्या 2 BHK 2 करोड़ का अफोर्ड कर सकते हैं? अगर 2 लाख आपकी सैलरी है तो आप मैक्सिमम 1 करोड़ का लोन ले सकते हो। और हो सकता है कि आपने 10 साल जॉब किया हो तो आपके पास कोई डाउन पेमेंट 20 लाख 25 लाख की हो, तो आप फिर भी आपके पास 1.25 करोड़ रुपए है, तब भी आप 2 BHK ग्रेटर नोएडा में तो अफोर्ड नहीं कर सकते, या किसी भी बिल्डर का आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों करीब 1 साल पहले लास्ट ईयर आई थिंक सितंबर-अक्टूबर में गोदरेज ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, गोदरेज ट्रॉपिकल आइल। बाद में गोदरेज ट्रॉपिकल आइल का पार्ट 2 आया था, गोदरेज जार्डिनिया, जिसका प्राइस कोई 12,000-13,000 के रेंज में या 14,000 के रेंज में एक रेंज था। 3 BHK थोड़े कम रेट में थे और 4 BHK ज़्यादा रेट में थे, तो वही 12,000 से 14,000 रुपये तक के रेट में 3 BHK, 3 पे सर्वेंट और 4 BHK सेल किया था गोदरेज ने। लोगों ने सोचा था कि इतनी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो क्यों ना इसको ले करके हम इसको 20% या 30% पेमेंट के बाद बेच देंगे और अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। अगर अच्छा खासा नहीं होगा 1,000 रुपये तो मिलेगा, लेकिन दोस्तों वो 1,000 रुपये भी नहीं मिले और 30% के बाद और भी पेमेंट देनी पड़ गई। उसको उस प्राइस में भी नहीं वो बेच सके जिस प्राइस में वो खरीदा था उन्होंने। तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी भी बात हम आगे करते हैं। दोस्तों मार्केट में जो कंसल्टेंट हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर मार्केट में कंसल्टेंट आपको ऐसी सलाह देता है कि 20% पेमेंट देने के बाद आपका मैं बिकवा दूंगा, इसके बाद वो फ़ोन भी नहीं उठाता, तो ऐसे कंसल्टेंट से आपको दूर रहना चाहिए। और आपको
जो डीप जानकारी, जो धरातल में जो जानकारी है मार्केट की, अगर वो ना दे सके, आपको उसके नेगेटिव पॉइंट ना बता सके कि ऐसा भी हो सकता है कि वो ना भी बिके, किस सर्कमस्टेंसेस में वो नहीं बिकता और किस सर्कमस्टेंसेस में वो बहुत अच्छा बिकता है, ये सारी जानकारी आपको लेनी चाहिए और एक कंसल्टेंट को आपको देनी चाहिए। लेकिन लोग ऐसे बहकावे में बहकाते हैं इन्वेस्टर्स को कि सर आप बस आपको 40 लाख रुपए लगाने हैं और आपको 2 करोड़ में प्रॉफिट दिलाऊंगा, अगर 1000 रुपये भी मिला तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, और आप उसको बहकाने पे ले लेते हैं। और कुछ कस्टमर्स, कुछ इन्वेस्टर तो इतने चतुर होते हैं, वो कंसल्टेंट से सलाह लेते हैं और कंसल्टेंट से नहीं लेते, वो डायरेक्ट बिल्डर के पास जाते हैं और उसे ले लेते हैं। अब उनका क्या, अब वो तो बेचारे किसी से कह भी नहीं सकते कि हमने इसके कहने से लिया था, क्योंकि जिसके कहने से आपने लिया था उससे तो आपने लिया ही नहीं, आप उसको भी नहीं कह सकते, बिल्डर को भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि बिल्डर ने तो कोई कमिटमेंट किया नहीं था आपसे, आप गए और बिल्डर से लेके चले आए। तो आपका तो ऐसा दर्द है कि आप किसी से कह भी नहीं सकते। जिसने कंसल्टेंट से लिया है तो उसका दर्द तो सुनने वाला कोई है, अगर कंसल्टेंट फ़ोन उठा रहा होगा तो सुन रहा होगा, और अगर हम जैसे कंसल्टेंट हैं तो हम तो सर आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और आपको ना गलत सलाह देते हैं और ना गलत इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, पहले हम इन कारणों को जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला है कि मार्केट क्रैश होगा। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आपको सावधानीपूर्वक ये वीडियो देखनी चाहिए। दोस्तों, मार्केट में जो एवरेज सैलरी है वो इतनी है लोगों की कि वो 1 करोड़, सवा करोड़ तक का फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं। 2020 और 21 में इससे भी कम में फ्लैट्स मिल रहे थे, करीब 60 लाख, 65 लाख में आराम से 3 BHK बहुत अच्छे बिल्डर का मिल जाता था, और 4 BHK 1 करोड़, सवा करोड़ तक बहुत अच्छा मिल जाता था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा मार्केट ग्रो हुई और इन्वेस्टर्स जो रुके हुए थे कोविड के टाइम, उन्होंने पैसा निकालना चालू किया, तो मार्केट ऊपर गई और प्राइसेस बढ़ने लगे। प्राइसेस इतने बढ़े क्योंकि इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा निकाला, और इन्वेस्टर्स जब पैसा निकालता है तो एंड यूजर को लगता है कि यही सही समय है, इस समय ले लेना चाहिए, अगर अभी नहीं ले पाए तो कभी नहीं ले पाएंगे। उन्होंने भी बहुत बाइंग करी, बढ़े हुए दामों में बाइंग करी, जहाँ 60 लाख का फ्लैट मिलता था वहाँ 1 करोड़ का मिलने लगा, तब भी बाइंग करी, क्योंकि वो भी कैपेसिटी के अंदर था। लेकिन जब 1 करोड़ का फ्लैट 2 करोड़ पहुँच गया, तब इन्वेस्टर्स तब भी नहीं रुके, इन्वेस्टर्स लेते रहे। लेकिन जब 2 करोड़ का फ्लैट एग्जिट करने का टाइम आया, सेल करने का टाइम आया, तब इन्वेस्टर्स उसको नहीं बेच पा रहे हैं। यही कारण है कि आने वाले टाइम पे और भी इन्वेस्टर्स ट्राई करेंगे सेल करने के लिए। इन्वेस्टर्स की यूनिट दूसरा इन्वेस्टर नहीं लेता, एंड यूजर लेता है, और एंड यूजर मार्केट में नहीं है इस बजट रेंज का। तो आने वाले 6 महीने, 1 साल के अंदर 2025 में ही आपको हाउसिंग मार्केट में बहुत गिरावट दिखेगी। तो इस समय सवाल पैदा होता है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें, और अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेरी सलाह यह है कि अभी आप रेजिडेंशियल से दूर रहें। अगर आप रेजिडेंशियल अभी प्लान कर रहे हैं और बड़े बजट के रेजिडेंशियल प्लान कर रहे हैं तो केवल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। दूसरा सवाल यह है कि कितना मार्केट गिर सकता है। तो एग्जैक्टली तो बताना ये मुश्किल है, लेकिन एक टाइम था जब ग्रेटर नोएडा में 2010 की बात कर रहा हूँ, जब 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में जेपी के फ्लैट्स बिक रहे थे, और 15-16, 14-15-16 आते आते वही फ्लैट्स 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में लोगों को बेचना पड़ा था, और लगातार 2020 तक उसी रेट पर फ्लैट बिक रहे थे। इतना लंबा टाइम कोई रिटर्न नहीं इन्वेस्टमेंट में। एक साइकिल होता है रियल एस्टेट में, जब ऊपर उठता है और इसके बाद फिर नीचे जाता है। किसी भी मार्केट में, मतलब रियल एस्टेट एंड
शेयर्स में तो ऐसे ही होता है कि एक मार्केट पहले ऊपर जाता है, जब बहुत ज़्यादा अगर वो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो फिर नीचे आता है। तो रियल एस्टेट में थोड़ी कम होता है और इक्विटी मार्केट में थोड़ी ज़्यादा होता है। तो लेकिन इसमें भी होता है, रियल एस्टेट में भी निश्चित वो दौर आने वाला है जब इसका मार्केट नीचे जाएगा। वहीं आपको देखने को ये मिलेगा कि कॉमर्शियल मार्केट, रिटेल और ऑफिस स्पेस की यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी और इनके प्राइसेस उतना अभी तक नहीं बढ़े जितना रेजिडेंशियल के बढ़े हैं। तो आपको ऑफिस स्पेस और रिटेल में अच्छा खासा आपको प्राइजेस आप दिखेंगे। इवन ऐसा हो सकता है कि जब आप रेजिडेंशियल नीचे जाएगा तो हो सकता है कि थोड़े दिन के लिए एक स्टैग्नेंसी टाइम आ जाए कॉमर्शियल का भी, लेकिन कॉमर्शियल निश्चित रूप से अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा अगर आप 5 साल 7 साल के रेंज में देखेंगे। दोस्तों, हम कभी किसी को गलत इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते हैं और अगर आपने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं तो आपको एग्जिट कराने की हम जिम्मेवारी भी लेते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है मार्केट का, रियल एस्टेट मार्केट का। ये गलत भी साबित हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सही साबित हो। तो अगर आप नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, तो आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम आपको सही जगह में एंट्री दिलाएंगे और सही जगह में आपको एग्जिट कराने का काम भी करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है, मैं रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और मेरा डायरेक्ट नंबर है 7838696817। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।